ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा गुंडाराज पुन्हा एकदा समोर आला आहे। जबरदस्तीने घर खाली करून जागा ताब्यात घेऊन अनधिकृत बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केल्याने मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। तक्रारदार माधुरी केहरे या कॅम्प नंबर 3च्या शांतीनगर रॉयल बुलेट समोरील परिसरात राहतात। त्यांच्या सासरच्या मालकीची असलेली जागा आणि घरावर कब्जा करण्यात प्रयत्न सुरू होता। याच जागेवर मोहम्मद शेख आणि राणी मोहम्मद शेख यांनी सदरची जागा तुमच्या सासऱ्याने आम्हाला विक्री केल्याचा दावा केला, परंतु हे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना देखील मोहम्मद शेख याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते खाजा शेख, दीपू निषाद, असलम, धनी आवळे आणि इतर 10 ते 15 कार्यकर्त्यांना आणून माधुरी कोहरी यांच्या जागेत आणि घरावर कब्जा केला आणि घराची भिंत पत्रे तोडून जबरदस्तीने जागा ताब्यात घेतली आणि अनधिकृत बांधकाम करायला सुरुवात केली। सदर जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते बसून असल्याने सतत दमदाटी आणि शिवीगाळ करत होते। या प्रकरणी माधुरी कोहरी यांनी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात धाव घेत सत्य परिस्थिती पोलिसांसमोर मांडली। पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन सदरचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले, परंतु गुन्हा दाखल करण्यात विलंब होत असल्याने अखेर भाजप नगरसेवक राजेश वधारिया यांच्याकडे माधुरी कोहरी या कुटुंबियांनी संपर्क करून मदत करण्याची विनंती केली। राजेश वधारिया आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने मध्यवर्ती पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांची भेट घेऊन सत्य परिस्थिती लक्षात आणून दिली आणि आज मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते खाजा शेख, दीपू निषाद, असलम, धनी आवळे आणि इतर 10 ते 15 कार्यकर्त्यांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहे। क्या आपके साथ में क्या हुआ? मेरा नाम माधुरी संजय केहरी है। मैं शांति नगर रॉयल एनफील्ड के सामने गुरुपाड़ा में रहती हूँ। गुरुपाड़ा में रहती हूँ। हमारा राज मोहम्मद शेख से घर गुर्ती मैटर चालू, कोर्ट मैटर, लेकिन सुबह खाजा शेख, दीपू निषाद, उसके 15-20 गुंडे और 6-7 लेडीज लोग आई, गाली गलौज की, हमको धमकी दी, हमको घर से निकाला, हमारा सब रूम तोड़ दिया, बोला कि हमारी जगह है, किसके पास जाने का उसके पास जा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जगह पे क्या चालू है? कोर्ट मैटर चालू है। वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हाँ, वो तोड़ के कुछ बांधकाम कर रहे हैं। तोड़ के बांधकाम कर रहे, हमारा सामान सब बाहर फेंक दिए। क्या वो लेडीज क्या बोल रही है? आए वो लेडी बोल रही है कि जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, ये सब करके रहेंगे हम लोग। अभी तुम पुलिस स्टेशन में आए तो क्या पुलिस स्टेशन में आई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बोलती आने दो, बड़े साहब को आने दो, उसके बाद बात करेंगे। तब तक वो खाना बना के सब, तब तक तो हमारा घर संसार चला जाएगा ना। अभी भी वहाँ पे गरीब आदमी क्या करेगा, हमारा कोई सुनाई नहीं करता। वहाँ पे इतने सारे वो जो गुंडे आए सब बैठे हुए खा पी रहे, लेडीज लोग आई हैं, बोलते जहाँ भागना भागो, कुछ भी करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं सपोर्ट नहीं करेगा। सीमेंट मंगाया, सब कुछ कर रहे, हमारा सब वैसे ही सब पतरा बितरा सब तोड़ ताड़ के सब सामान वैसे ही पड़ा है, रास्ते में पड़ा है सब। वो जगह है किसकी? जगह मेरे पिताजी की है। वो सामने वाला बोलता है कि तुम्हारे पिताजी ने बेच दिया, तो बेच दिया तो वो टाइम क्यों नहीं बोला, वो टाइम क्यों नहीं आया था, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि कोर्ट मैटर चालू, कल की तारीख है हमारी। हमारे ससुरे भी नहीं है जीवित, वो भी खत्म हो गए 2011 में। मेरे पापा है। अभी पेपर किसके पास? मेरे पास है, मेरे नाम से घर है, टैक्स पोती भी हमारे नाम से है, सारा डॉक्यूमेंट है, हमने कोर्ट पे जमा भी किया है। यहाँ भी 3 महीना पहले पुलिस स्टेशन में सारा जांच पड़ताल हुआ था, तो इन्होंने भी बोला था कि मतलब कि अभी कोर्ट मैटर में जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन आज ये जबरदस्ती खाजा से दीपू निषाद 15-20 गुंडे लेडीज लोग को लेके आया, जबरदस्ती अचानक सब कुछ कर दिया, हम लोग को पता नहीं चला। मैं भाग दौड़ भी नहीं कर पा रही हूँ। अकेली थी, बच्चे लोग थे, उसको धक्का मुक्की की, वो दीपी कुछ भी करे, मतलब घर में वो खाली लेडीज रहे, जिसको धक्का मुक्की करे, आदमी ना रहे। चलो भाई, आदमी नहीं तो उसको कैसा समझाना, उसको तोड़ना फोड़ना, कुछ पुलिस स्टेशन में जाके भाई ऐसा ऐसा मैटर, कुछ भी नहीं है, ऐसा आने डायरेक्टली सब कुछ तोड़ दिया, फटाफट बोल जल्दी जल्दी तोड़ो। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 4 पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष जमनू परसवानी, माजी नगरसेवक राजेश वधारिया आणि प्रदीप रामचंदानी यांनी चांगला समाचार घेतला। पूरा मामला ऐसा है, 6/12/2022 श्रीमती माधुरी संजय केहरी, इनका घर शांति नगर में इनफील्ड शोरूम के सामने गली में है। उनके घर को
राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निशार, असलम, दनी आवले, इन लोगों ने और कई लोगों ने मिलकर इनके घर को तोड़ फोड़ दिया और इनके घर में घुस गए, इनका सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। जैसे ही मेरे जानकारी में वो बात आई, मैंने कई ग्रुप्स पे डाला और थाने पुलिस को ट्विटर पे मैंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाने सिटी पुलिस से ट्विटर पे मुझे कहा गया कि आप सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री कड़ से जाके मिलो। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी की अध्यक्षता में जमनू पुरस्वानी जी, मैं, प्रदीप रामचंदानी जी, महेश सुखरावानी जी, दीपक सतलानी जी, प्रकाश तलरेजा जी, हम सब लोग उनके पास गए और उनको सभी कागज़ और सभी वीडियोग्राफी की शूटिंग की गई थी वो सब उनको दिया। उसके बाद आज आईपीसी की धारा 143, 148, 452, 427, 504, 506 के तहत एनसीपी टीम ओमी कालानी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में कई लोगों के ऊपर इन धाराओं में एफआईआर हुई है। पहले राजा जी, इसमें देखा गया कि जो सामने वाले के नाम पर ये घर है और उसने वो बनाने का काम चालू किया। जी नहीं, ऐसा जो वीडियो आए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने उसका घर बनाया घर तोड़ दिया और उसके ऊपर दूसरी जगह नई बना रहे थे। वो हमने महानगर पालिका में जमीर लेंगरेकर एडिशनल कमिश्नर, गणेश शिंपी 1 to 5 के जो इंचार्ज हैं उनको बोल के काम रुकवाया था। पिछले 10-12 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो रोज़ एक नई खबर मिल रही है और खबर क्या मिल रही है वो आप देख रहे हैं। एक ही पक्ष जिसके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके पहले जब हमारे डीसीपी थे उन्होंने 50 लोगों को तड़ीपार किया था, तब एक पक्ष के अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे ही लोगों को तड़ीपार कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में शासन भी उनका था। डीसीपी पर आरोप लगाया था। तब डीसीपी साहब ने कहा था कि जो गुनाह करेगा, जिसके ऊपर 3-4 गुनाह होंगे उनको ही तड़ीपार किया जाएगा, बेगुनाहों को तो नहीं किया जाएगा। तो अभी 12-15 दिनों के अंदर उल्लासनगर के अंदर कई एक्सटॉर्शन के केस और घड़पोरी के केस आप देख रहे हैं। अभी शांति नगर के अंदर जो यह केस हुआ है, कल ही हमने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में कड़ साहब से मुलाकात की थी और आज एफआईआर दाखिल हुई है। इस प्रकार किसी भी पक्ष का कोई भी कार्यकर्ता खुद को कार्यकर्ता कहलाएगा और गुंडागर्दी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टीम 1 नंबर से 5 नंबर तक नज़र रखे हुए है। इस प्रकार किसी के अंदर घर में घुसकर कोई गरीब महिला जो वहाँ रह रही है, उत्तर भारतीय महिला है वो, जिसके पास 25 साल पुराना टैक्स पावती और कागज पत्रे हैं, उनके झूठे कागज बना करके उनका घर खाली कराएंगे और जबरन घुसेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें तड़ीपार भी करवाया जाएगा और गुनाह भी दाखिल करवाए जाएंगे। किसी भी व्यापारी को, किसी भी शहर के नागरिक को अगर इस प्रकार की कोई भी प्रताड़ना होती है, परेशानी होती है या उनसे कोई हफ्ता वसूली करता है या इस प्रकार कोई तंग करता है तो भारतीय जनता पार्टी डट के उसके साथ खड़ी रहेगी। हमारी पूरी टीम इस वक्त ध्यान में रखे हुए है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे केस हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम थाने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे, डीसीपी साहब और एसीपी साहब से मिलकर शहर में जो अवैध धंधे चल रहे हैं, जो जुआ के धंधे चल रहे हैं या जो इस प्रकार का कोई भी कारोबार चलता होगा, ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं, उन सब पर बंदिश लगवाएंगे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी, हमारे डोंबिवली के आमदार और हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में हम यह जो काले धंधे, गोरख धंधे, इस प्रकार की प्रताड़ना के केस, परेशानी के काम जो हो रहे हैं उन सब से उल्लासनगर को मुक्त कराएंगे और हम उल्लासनगर के सभी व्यापारियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह उद्देश्य है कि शहर में लोग निर्भयता से रहें। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है अपराधियों की जगह जेल में या परलोक में। ये बात यहाँ उल्लासनगर पे भी कब लागू हो जाएगी, इन अपराधियों को याद रखना चाहिए। यहाँ पर ये गोरख धंधे, अपराधियों को संरक्षण देने वाले, राजकारण करने वाले, अभी भी समय है, सुधर जाओ।
अगर अब नहीं सुधरे तो आपकी जगह जेल में होगी। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने हमारी सरकार द्वारा इन गुंडों के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इसके लिए पुलिस महकमे का ईमानदारी से काम करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और पूरे उल्लासनगर की जनता को सूचित करते हैं, कभी किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, जो गरीब है उसकी जगह लूटी जा रही है, उसकी आबरू लूटी जा रही है या किसी तरह से उससे परेशान किया जा रहा है, तो राजेश भदौरिया से मिलिए, राजेश भदौरिया को फ़ोन करिए या व्हाट्सअप करिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करा जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, गरीबों के लिए न्याय, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर